कल्चर इफेक्ट द चिल्ड्रन, वुमेन एंड द वर्कमैन। जो यूरोप में लिटरेसी रेट जो बढ़ा 60 से 80% तक बढ़ गया, वो कैसे बढ़ा? अब इसके लिए हम जहाँ पे पढ़ते हैं किस प्रकार से चिल्ड्रंस की में जो है रीडिंग की हैबिट डेवलप हुई, वुमेन में कैसे हुई और वर्कमैन में कैसे हुई। ऐसा हुआ बच्चों, अब प्राइमरी तक एजुकेशन कंपलसरी कर दी गई। अब बच्चों को के लिए बुक्स आने लगी। अब बच्चों की जो बुक्स स्कूल में लगी थी उनको प्रिंट करने के लिए फ्रांस में 1857 में एक चिल्ड्रन प्रेस लगाई गई, जिसमें बच्चों की ही जो थी वो बुक्स जो थी वो प्रिंट होती थी। ये देखो बच्चों, जहाँ लिखा हुआ है एज प्राइमरी एजुकेशन बिकेम कंपल्सरी फ्रॉम द लेट 19th सेंचुरी, चिल्ड्रन बिकेम एन इम्पोर्टेंट कैटेगरी ऑफ रीडर। अब जो है ये 19th सेंचुरी में बच्चे भी अब एक अच्छे रीडर बन गए। इनमें भी अब रीडिंग हैबिट डेवलप होने लगी। प्रोडक्शन ऑफ स्कूल टेक्स्ट बुक्स, स्कूलों में प्राइमरी एजुकेशन कंपल्सरी हो गई और टेक्स्ट बुक्स लगने लगी। टेक्स्ट बुक्स बिकेम क्रिटिकल फॉर द पब्लिशिंग इंडस्ट्रीज। अब ऐसा था इन बुक्स को प्रिंट करने के लिए उनके लिए जो एक बड़ा क्रिटिकल मैटर हो गया कि उन्होंने इतने बच्चों के लिए और सेम बुक्स, एक जैसी बुक जो थी अब उन्होंने जो थी वो प्रिंट करनी थी। अब जो था एक चिल्ड्रन प्रेस डिवोटेड टू द लिटरेचर फॉर चिल्ड्रन एलोन, सिर्फ बच्चों के लिए ही, जो कि बच्चों के लिए ही रखी गई एक प्रेस बनाई गई कि कब वाज सेट अप इन फ्रांस इन 1857 में जो है फ्रांस में जो है एक बच्चों के लिए चिल्ड्रन प्रेस जो है वो लगाई गई। दिस प्रेस पब्लिश्ड न्यू वर्क्स एज वेल एज द ओल्ड फेरी टेल्स एंड द फोक टेल्स। ये प्रेस जो थी इसने नई टेक्स्ट बुक्स तो प्रिंट की, साथ में ही नई कहानियां और पुरानी फोक टेल्स और वो जो थी पुरानी जो थी फेरी टेल्स, परियों की कहानियां भी ये जो तो प्रिंट करते थे। अब इनका काम, इनका जो क्रेडिट था, ये सारा काम जो है फेरी टेल्स और जो है ये फोक टेल्स की जो कहानियां निकालने का काम ये ग्रिम ब्रदर्स ने किया। ग्रिम ब्रदर्स जर्मनी के जो ग्रिम ब्रदर्स थे वो गांव में गए, वहां जाके उन्होंने जो है पीजन से जो है उनसे कम लोगों के किसानों के घर जाके उनसे बातचीत करके जो स्टोरी सुनी, स्टोरी इकट्ठी की, फिर इन स्टोरीज को उन्होंने एडिटिंग की, इन स्टोरीज की एडिटिंग की, एडिट करके इन स्टोरीज को फिर एक नई फॉर्म में उन्होंने प्रेजेंट किया बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग बनाकर, जो इस बच्चों के लिए जो स्टोरीज निकाली। The Grimm brothers in Germany spent years compiling the traditional folk tales gathered from peasants. What they collected was edited. जो उन्होंने collect किया उसको edit किया. They are edited before the stories were published in a collection in 1812. ये सारी stories इकट्ठी जो की उसकी एक collection इन्होंने 1812 में निकाली, लेकिन इनको निकालने से पहले उन्होंने सारी stories की editing की और उसको एक अच्छी तरीके से जो है एक beautiful तरीके से उनको जो है स्टोरीज को निकाला बच्चों के लिए। आपको पूछ सकते हैं कि इनकी स्टोरीज की जो कलेक्शन थी कब निकाली, जो ग्रिम ब्रदर्स ने इकट्ठा की, जो वो 1812 में निकाली गई। एनीथिंग दैट वाज कंसीडर अनसूटेबल फॉर द चिल्ड्रन और वुड अपीयर वल्गर टू द एलाइट्स। ऐसा बुक स्टोरीज में कुछ ऐसी चीज होती जो बच्चों के लिए लगता है कि बच्चों के लिए नहीं ठीक है, वो निकाल दिया जाता। जहाँ कुछ ऐसा लगता कि समाज का जो श्रेष्ठ वर्ग है, एजुकेटेड लोग हैं, रिच लोग हैं, उनके और जब पढ़कर उनके बच्चों के लिए बल्गर लगेगा उस पोर्शन को भी निकाल दिया जाता। एंड वाज नॉट इंक्लूडेड इन द पब्लिश्ड वर्जन। रूरल फोक टेल्स thus acquired a new form. In this way print recorded old tales but also changed them. अब प्रिंट ने पुरानी कहानियों को रिकॉर्ड किया लेकिन उसको भी जो है वो चेंज करके लाया। अब बच्चों देखो अब वुमेन के ऊपर कैसे असर हुआ। वुमेन सिर्फ जो थी वो बुक्स पढ़ती ही नहीं थी, वो अब बुक्स लिखना भी शुरू हो गई। अब इन्हीं में से जो बड़े बड़े जेन ऑगस्टन, ब्रॉन्ट सिस्टर्स, बड़ी बड़ी राइटर्स पैदा हुई जिन्होंने बहुत अच्छी बुक्स लिखी। पहले बच्चों औरतों के इंटरेस्ट की, उनकी जो है जो हाउस कीपिंग और जो मैनुअल वर्क के ऊपर कंसर्निंग जो है वो बुक्स निकाली गई। उसके बाद जो था कि ये लेडीज ने जो बुक्स पढ़ती थी इन्होंने भी अपनी बुक्स लिखनी भी शुरू कर ली। अब लोगों ने लेडीज को, गर्ल्स को स्कूल भेजना भी आरंभ कर दिया। पहले समझा जाता था कि जो लड़की को स्कूल भेजा जाएगा वो उसके लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि उनको समझा जाता था वो सिर्फ डोमेस्टिक वर्क करे। अब लड़कियों को भी स्कूल भेजा जाने लगा। वुमेन बिकेम इम्पोर्टेंट एज रीडर एज वेल एज राइटर।
Penny magazines were specially meant for the women. छोटी छोटी जो किताबें वुमेन के लिए, औरतों के लिए निकाली जाती थी. एज वर मैनुअल टीचिंग प्रॉपर बिहेवियर एंड हाउस कीपिंग. उस पर उनके मैनुअल हाथ से काम किए जाने के ऊपर, जैसे स्वेटर कैसे बुना जाता है, कढ़ाई कैसे की जाती है, ऐसे जो है वो जो मैनुअल वर्क्स की बुक्स निकलती, हाउस कीपिंग की निकलती, और उनका जो है एक लेडीज ने कैसे बिहेवियर होना चाहिए उसके ऊपर जो है ये बुक्स निकलती. व्हेन नॉवेल्स बिगिन टू बी रिटन इन द 19th century, women were seen as important reader. Some of the best known novelists were women. अच्छे अच्छे नॉवलिस्ट में औरतों का नाम भी आता था. उनमें जेन ऑस्टन, ब्रॉन्ट सिस्टर, जॉर्ज एलॉयट जो थी ये लेडीज थी जिन्होंने जो बुक्स लिखी, और इनकी नॉवेल्स जो है लोग बड़े इंटरेस्ट से पढ़ते थे. देयर राइटिंग बिकेम इम्पोर्टेंट इन डिफाइनिंग अ न्यू टाइप ऑफ वुमेन. अब इनकी राइटिंग्स ने उस राइटिंग में अपनी जो लेडीज को जो है बुक में प्रेजेंट करते, उसका एक अलग सा करेक्टर दिखाते. कैसा करेक्टर होता वो लेडी? फुल ऑफ विल, उसमें विल पावर स्ट्रांग होती, स्ट्रेंथ होती, उसकी पर्सनैलिटी में डिटर्मिनेशन होती, और पावर टू थिंक, उसमें सोचने की शक्ति होती. ऐसे करेक्टर वो अपनी नॉवेल्स में भेजते. ऐसे बच्चों अब हम देखेंगे जो वर्किंग क्लास का क्या हुआ. जो वर्किंग क्लास थी वो जब फ्री होते उनका दिल भी करता बुक्स पढ़ने के लिए. इनमें वर्किंग क्लास में कुछ तो व्हाइट कॉलर वर्कर्स थे. व्हाइट कॉलर वर्कर्स होते हैं जो हाई पोस्ट पे होते हैं, अच्छी सैलरी लेते हैं, और इनमें एक लेबर क्लास होती है. कॉलर क्लास, व्हाइट कॉलर क्लास लोग तो अपनी पे से जो है बुक्स खरीद सकते थे, लेकिन जो लेबर क्लास थी उनके लिए इतने पैसे नहीं होते थे बुक्स खरीद सके. अब उनके लिए क्या हुआ? लैंडिंग लाइब्रेरीज बन गई. लैंडिंग लाइब्रेरी हो गई कि जो है किराए पे बुक्स लेना. एक दिन का किराया देकर लोग बुक्स लेते, घर ले जाते, पढ़कर फिर वापस करते. ऐसी लैंडिंग लाइब्रेरी बननी शुरू हो गई. और 17th century में जो ये फिर क्या हुआ, इन जो है ये वर्किंग क्लास के जो वर्किंग आवर्स थे वो भी कम कर दिए गए. अब इनके वर्किंग आवर्स कम हो गए, अब उनके पास टाइम होता बुक्स पढ़ने के लिए. अब ये वर्कर्स क्या करते, वर्कर जो है वो ये बुक्स लेकर जाते, और जो थे ये मिडिल क्लास और लोअर क्लास के जो वर्कर्स थे वो किराए पे बुक्स लेके जाते, और जो है वो किराए पे बुक्स लेकर वो घर जाके पढ़ते. ऐसा ही जहाँ पर जो है यॉर्कशायर जो है जगह है, यॉर्कशायर जो है इंग्लैंड में, नॉर्थ इंग्लैंड में एक सिटी है जो मैकेनिक narrated how he would rent old newspaper and read them by the firelight in the evening as he could not afford candle. उसने लिखा है जो कि यॉर्कशायर इंग्लैंड में यॉर्कशायर के रहने वाले थे, वहां पे एक मैकेनिक का काम करते थे. वो बतलाते हैं कि वो जब ऑफिस से वापस आते थे तो वो जो है पुराने न्यूज़पेपर किराए पे लेके आते थे, और वो न्यूज़पेपर को वो फायर लाइट में बैठ के पढ़ते थे. जब आग जलती थी तो आग के पास उसकी आग की रोशनी में बैठ के पढ़ते थे, क्योंकि बच्चों वो कैंडल्स अफोर्ड नहीं कर सकते थे. इसी प्रकार से बहुत से पूर्व लोगों ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है और बताया है किस प्रकार से गरीबी की हालत में रहकर वो पढ़े हैं. उन्होंने अपनी रीडिंग की हैबिट को डेवलप किया है और इस काबिल बने आज की उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफीज लिखी हैं. उन्होंने टेक्नोलॉजी इसमें भी बहुत सी चेंजेस आई. अब आगे पढ़ेंगे किस प्रकार से क्या क्या चेंजेस इसमें